हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण डेरिवेशन की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक आपकी बहुत छोटी है, ईवीसी आपकी ट्रिक है। इसका मीन्स भी अभी आप लोगों को हम समझाएंगे। इस ट्रिक को यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में इसका जो निगमन करना कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये निगमन आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप ट्रिक लिख लेना ईवीसी और आप इसका डेरिवेशन तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक हमारा संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं। एक प्लेट आपकी P है और दूसरी प्लेट हमारी Q है। प्लेट P पर जो है एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, प्लस Q आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, और प्लेट जो Q है इस पर समान रूप से ऋण आवेश वितरित है। ठीक है, इस पर जो है प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, इस पर माइनस Q आवेश समान रूप से वितरित है। प्लेटों की बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि प्लेटों की बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो आपका कैपिटल A है। कितना है भाई? प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। तो हम क्या करेंगे, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रिक है वो है ईवीसी। ई का मतलब सबसे पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसके बाद विभवांतर निकालना है, उसके बाद सी का मतलब आपको धारिता निकालनी है। बस धारिता का व्यंजक आ जाएगा, यही ट्रिक है। आप ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं P व Q। P प्लेट पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, Q प्लेट पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो मान के मैं चलता हूँ कि कैपिटल A है, और उनकी बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। तब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, तब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। आपने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ा है कि एक समान व विपरीत आवेशों वाली समतल समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपकी होती है E = सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जो होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा तो मैं इधर लिख देता हूँ, सिग्मा = होता है Q अपान A। तो यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, तब ये आपका हो जाएगा E = सिग्मा के स्थान पर Q अपान A, तो ये हो जाएगा Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हमने कहा ट्रिक है हमारी ईवीसी। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न हम क्या निकालेंगे, विभवांतर, जबकि प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है, d। तो आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, क्या पढ़ा है, E = आपका होता है V अपान में d, जहाँ d जो होती है वो दूरी होती है, E होता है उत्पन्न विभवांतर, E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेप में यहाँ पर चलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या निकालेंगे भाई, उत्पन्न विभवांतर। तो विभवांतर हमारा V = हो जाएगा कितना, E × d। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि E = होता है V अपान d, तो यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो V = हो जाएगा E × d। E का मान यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे E का मान रखने पर E का मान हम रख देंगे तो हो जाएगा V = E की वैल्यू है Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में आपका हो जाएगा d। हमने आपके सामने यहाँ पर विभवांतर निकाल लिया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि धारिता C इक्वल टू होता है Q/V। आवेश आप सभी को पता ही है कि दोनों प्लेटों पर समान आवेश है, बस प्रकृति में विपरीत है। और विभवांतर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे इसलिए संधारित्र की धारिता, किसकी धारिता भाई, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू आपका होता है Q/V। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q/V की वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण 1 से, ब्रैकेट में लिख लेना समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, V का मान रख देंगे। तो V की वैल्यू है QD/में KA/0 है ना। तो ये Q से Q हो जाएगा आपका कैंसिल। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा C इक्वल टू, मिलने नहीं देना, C इक्वल टू ये KA/0 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा KA/0 और अपान में क्या बचेगा भाई, D बचेगा। तो ये आपको भाई मिल गया व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। C इक्वल टू होता है KA/0/D। ठीक है, अभी इस व्यंजक की सहायता से मैं आप लोगों को एक प्रश्न और तैयार करा दूंगा, बस आप देखते रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर जो C है वो आपका परावैद्युत संधारित्र की धारिता है। ठीक है, यहाँ पर यानी जो प्लेटें हैं इनके बीच जो आपका माध्यम उसका परावैद्युतांक क्या है, K है, यानी परावैद्युत संधारित्र की धारिता C है। यहाँ पर अगर मैं वायु की बात करूँ, यानी यहाँ पर अगर लिखूँ वायु संधारित्र के लिए, किसके लिए, वायु संधारित्र के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, वायु संधारित्र के लिए अगर ये वायु संधारित्र होगा तो इसका मतलब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपको मिल जाएगा C0 इक्वल टू, यानी अब यहाँ पर C0 क्या हो जाएगा, वायु संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू आपका हो जाएगा K की वैल्यू 1, तो हो जाएगा A/0/D। इसको आप भाई समीकरण 1 मान चुके हो, तो इसको आप मान लीजिए 2 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अगर मैं समीकरण 2 व 3 से देखूँ तो एक रिलेशन हमें फिर मिल जाएगा। अब देखिए हमें कौन सा रिलेशन मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा समीकरण 2 व 3 से। यहाँ पर देखिए C इक्वल टू कितना है आपका, C इक्वल टू है K और A/0/D के स्थान पर समीकरण 3 से लिख सकते हैं C0। तो ये आपका हो जाएगा C0। इसका मतलब ये है कि परावैद्युत संधारित्र की जो धारिता होती है वो वायु संधारित्र की धारिता और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। परावैद्युत संधारित्र की जो धारिता C होती है वह वायु संधारित्र की धारिता और परावैद्युतांक K के गुणनफल के बराबर होती है। ये रिलेशन आपको बहुविकल्पी में भी टिक करने के लिए आता है, ऐसे लिखा होता है C/में C0 इक्वल टू K। ये बहुविकल्पी में आया है एक बार टिक करने के लिए। तो याद रखना कि परावैद्युत संधारित्र की धारिता और वायु संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होता है वो उन प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना आ गया होगा बहुत ही सरल तरीके से। अब आप इसको भूलोगे नहीं, ये मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब आप देखिए इस व्यंजक, अब आपको यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से एक अन्य क्वेश्चन को तैयार कराते हैं और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भी है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप इस सूत्र की सहायता से संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी याद कर सकते हो। पहला कारक क्या है, यहाँ पर देखें तो C इक्वल टू KA/0/D। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, जिसको हम निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आप छोड़िए क्योंकि वो एक आपका नियतांक है। इसका मतलब जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हो C इक्वल टू KA/0/D और प्लेटों के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा कारक ये हो जाएगा और तीसरा कारक ये हो जाएगा कि प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, संधारित्र की धारिता। तो आप पहले कारक में लिखोगे कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर और संधारित्र के प्लेटों के बीच रखिए परावैद्युतांक पर। तो पहले कारक में आप जब लिखना होगा कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंडेंट होती है, तो आप लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला कारक क्या हो जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी यदि प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी। दूसरा कारक क्या लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो परावैद्युतांक यानी प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी अगर हम परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता हमारी बढ़ जाएगी और अगर परावैद्युतांक का मान घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता हमारी घट जाएगी। ये दूसरा कारक हो गया। और तीसरा कारक होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी
के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी C व्युत्क्रमानुपाती 1/D। ये 3 कारक हैं भैया, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम कर दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। कम करने पर ये बढ़ जाएगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो हमारी घट जाएगी। तो ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कई बार कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो 3 कारक हैं जो कि आप लोगों ने इस सूत्र की सहायता से तैयार कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 2 क्वेश्चन तैयार करने में सरलता महसूस हुई होगी और ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसे आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। ठीक है, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।